वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 किया था। इन दिस क्लास वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर इंट्रोडक्शन। सो जैसे कि हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब कुछ पढ़ लिया, डिग्रीज पढ़ ली, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहते हैं वो सब हमने देख लिया। नेक्स्ट मूव ऑन विथ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अभी इस क्लास में देखेंगे व्हाट डू मीन बाय जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट डू मीन बाय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? किसको कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल p of x is a number a such that zero of polynomial p of x, zero of polynomial p of x is a number a such that p of a is equals to 0. p of a is equals to 0, ये आई थिंक ये एस लैंग्वेज में आपको समझ नहीं आया। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे चेक, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चेक इफ x इज इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। हमें चेक करना है वेदर दिस x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस और नॉट। ओके, लेट आई टेक दिस p ऑफ x इज इक्वल्स टू, हम एक पॉलिनोमियल को नाम देते हैं p ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। x इज इक्वल्स टू 2 इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा? जब ये x इज इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं इसमें लिखती हूँ, यहाँ पे x की जगह 2 दे रखा है, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दिस x इज इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस, राइट? ये हमें पता चल गया। यही इसका कहने का मतलब है। अगर कोई x की वैल्यू दे रखी होती है और कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है, जब वो गिवन x की वैल्यू अगर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, मतलब वो उसमें वैल्यू रखने के बाद में अगर जीरो आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि दैट गिवन वैल्यू ऑफ x इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इसमें तो x इज इक्वल्स टू 2 दे रखा था, तो हमने इसको सेटिस्फाई किया, हमारा आंसर जीरो आया। इट मीन्स वी कैन से दिस इज द जीरो ऑफ दिस, जीरो पॉलिनोमियल ऑफ दिस, राइट? सपोज अगर नहीं दिया होता तो रेंडमली अगर मैं सिलेक्ट करती, अगर मैं जीरो ही सिलेक्ट करती, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 ही सिलेक्ट करती और यहाँ पे वैल्यू रखती, तो 0 स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 वैल्यू 0। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, राइट? मतलब गिवन पॉलिनोमियल में अगर ऐसा वैल्यू डाले कि जिससे कि उसका जो रिजल्ट है वो 0 आए, तब हम कह सकते हैं कि दैट वैल्यू इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? लाइक दिस वी हैव टू चेक। अब नेक्स्ट आता है आपके रिमाइंडर थ्योरम। क्या आता है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है? रिमाइंडर थ्योरम में हम देखते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम पहले भी हमारे क्लासेस में लिखते हैं। मतलब p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। आप कोई भी अपने हिसाब से भी दे सकते हैं जो आपको याद रहे। p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। अब सोच रहे हैं कि डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवाइजर किसको कहते हैं, कोशेंट किसको कहते हैं, रिमाइंडर किसको कहते हैं? डोंट वरी, डोंट बी घाबरा। आई विल से सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 22 को हम 11 से, सॉरी 22 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा, राइट हियर, जब हम इस 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 0, टेक दिस 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0, राइट? तब हम जो ये होगा, ये जो 22 प्रेजेंट होगा ना, ये जो 22 होगा, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। इसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड। ओके, जो भी अंदर प्रेजेंट होगा उसको बोल दो, लेफ्ट हैंड साइड वाला है तुम, है ना? ये जो भी 22 प्रेजेंट होगा ना, उसको बोल दो तुम तो जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, हमें तुमसे लेना देना नहीं, तुम अकेले रहो इस तरफ। इसका मतलब ये जो भी अंदर होगा ये डिविडेंड होगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट साइड पार्ट। ओके, नेक्स्ट ये जो 11 है जो इसके ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे कोशेंट, राइट? ये जो 11 होगा उसको बोलेंगे हम कोशेंट। और ये डिवाइजर क्या है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिवाइजर। और सबको पता है जो लास्ट में जो कुछ भी यहाँ पे बचेगा उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, राइट?
आपको ये रिमाइंडर थ्योरम याद रखना है। जो भी प्रेजेंट होगा यहाँ बीच में उसको बोलेंगे तुम आप लेफ्ट साइड में चले जाओ, डिविडेंड हो आप। और जो उसके ऊपर होगा उसको बोलेंगे क्वोशिएंट, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिवाइजर, और जो बच गया है उसको बोलेंगे रिमाइंडर, राइट। अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट में हम देखेंगे वो है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। अगर गिवन कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इस चीज को भी हम यूज करेंगे, इसलिए यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट इज वी कैन टेक कॉमन, देन बाय ग्रुपिंग, देन by splitting. Like this we can factorize. There are three ways. I tell you about three ways. First is take a common, then make a group, and third one is how to split. Okay, so first one is taking common factor. Taking common factor. Taking common factor. How to factorize. क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फैक्टराइज दिस, तो ये वाला जो पहला जो टाइप है वो है टेकिंग कॉमन। इसको हमें फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज गिवन, वी कैन टेक एक्स कॉमन। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चला जाएगा तो एक एक्स बचेगा, या ओनली वन एक्स प्रेजेंट था तो यहाँ पे वन बचेगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन। नेक्स्ट आता है बाय ग्रुपिंग। बाय ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करके कैसे फैक्टराइज करते हैं वो हमें देखना है, राइट। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। ओके, दिस क्वेश्चन इज गिवन, देन वी हैव टू फैक्टराइज। उन्होंने कहा है यू हैव टू फैक्टराइज दिस, तो कैसे करेंगे। पहले हम इसके दो के ग्रुप बनाएंगे, कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते ना, तो इसलिए पहले हम ग्रुप बनाएंगे। अब इस दो में से कॉमन लेना है, तो इनमें क्या कॉमन आया है बी, यहाँ पे क्या बच गया ए, और यहाँ पे क्या बच गया सी, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आया है एक्स, यहाँ पे बच गया ए और यहाँ पे बच गया सी, राइट। अब इन दोनों में हमको कॉमन देखना है, ए प्लस सी आएगा कॉमन तो ए प्लस सी ले लिया, यहाँ पे बच गया बी और यहाँ पे बच गया एक्स। ओके, लाइक दिस वी हैव टू कंटिन्यू। इस तरह से हम ग्रुपिंग करके फैक्टराइज कर सकते हैं, कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हैं। अब तीसरा जो आएगा, तीसरा टाइप जो आएगा वो है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, by splitting middle term we have to factorize। कॉमन हो गया, ग्रुपिंग हो गया, अब लास्ट में आएगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइज करते हैं वो आइए देखते हैं। फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको हमें फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे। हमारा मिडल टर्म क्या है 5x, राइट। अब हमें फैक्टराइज इस तरह से करना है कि एडिशन करने पर तो ये 5x आए, बट मल्टीप्लाई करने पर p आए। कैसे देखो, 2x स्क्वायर इंटू 3 क्या होता है, 2x स्क्वायर इंटू 3 होता है 6x स्क्वायर, राइट। 2x स्क्वायर इंटू 3 होता है 6x स्क्वायर, और मिडिल टर्म क्या है हमारा 5x। अब हमको दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनको एडिशन करने पर तो 5x आए और मल्टीप्लीकेशन करने पर 6x स्क्वायर आए। तो मैं अगर 2x और 3x लेती हूँ तो मैं इसका ऐड करती हूँ तब क्या आएगा 5x आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 2 6 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज अवर फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, राइट। अब इन दोनों का पैर कर लो, कॉमन क्या आएगा इसमें 2x, लेफ्ट विथ x प्लस 1, हियर कॉमन इज 3, लेफ्ट विथ x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 1, यहाँ पे लेफ्ट विथ 2x, here left with 3, right। so this is our factorization। like this we have to factor by splitting middle term। ये तो हो गया मतलब सिंगल वेरिएबल की, जैसे कि लीनियर की हो गई, स्क्वायर क्वाड्रेटिक की हो गई, राइट। अब हमें क्यूबिक का देखेंगे कि क्यूबिक का कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये क्या है क्यूबिक फॉर्म में है। इसका हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ट्रायल एरर मेथड करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल एरर मेथड, जीरोस, याद है जीरोस को हम ट्रायल एरर मेथड कह सकते हैं। कैसे, सपोज मैं जीरो तो लूंगी, तो अगर मैं इफ आई टेक एक्स इज इक्वल्स टू 0 और मैं अगर इसमें 0 रखूंगी तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा माइनस 120, बट वी वॉन्ट 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं एक्स इज इक्वल्स टू 0 नहीं रख सकती। लेट अस टेक एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 लिखती हूँ तो x की जगह 1 लिखो तो ये होगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120,
तो ये हो जाएगा 142 प्लस 143 माइनस ये 120 और 23 143, राइट। तो ये आ जाएगा मेरा 0। मतलब इस जो क्यूबिक इक्वेशन में पहला जो फैक्टर है वो 1 होगा। वाई? बिकॉज बाय यूजिंग ट्रायल एरर मेथड we find if I put x is equals to 1 in this cubic equation, then I get value as 0. This implies that x is equals to 1 is a one factor of this cubic equation. Now we have to find two factors. एक तो मिल गया, टोटल 3 होंगे ना factor, because this is a cubic equation, degree is 3, so we will get 3 values. One value we find, that is x equals to 1. So नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, पहले इस जो क्यूबिक इक्वेशन को है ना, इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसको x माइनस 1 इस तरफ, ये जो 1 है वो इस तरफ ले लेंगे तो -1 आएगा। इससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर वाला इक्वेशन। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x प्रेजेंट है, यहाँ पे x क्यूब है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट ये x क्यूब कैंसिल हो जाए x स्क्वायर से, राइट। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर लिखते हैं, तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, x क्यूब माइनस माइनस x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, राइट। अब हमें जनरल माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, बड़े के सामने माइनस साइन है, 23 माइनस ये हो जाएगा 22 x स्क्वायर प्लस 142 नीचे ले लो 142x। अब यहाँ पे ये 22 को हमें गायब करना है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले तो माइनस करना पड़ेगा, फिर 22 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये माइनस प्लस माइनस 22 इंटू 1 22, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, प्लस 22x इंटू 1 22x, राइट। अब यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस है, इनगेट कैंसिल, ये कितने हैं बचा 2 2 0, 4 में से 2 गया 2 1 x, और ये आ जाएगा माइनस 120, राइट। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x प्रेजेंट है तो यहाँ पे ओनली प्लस 120, ये 120 इंटू एक्स 120x, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 120, तो यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आया, क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, एक फैक्टर x इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब हमें क्या लिखना है, हमारा जो लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम था वो क्या था, p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, यही था ना हमारा रिमाइंडर फैक्टर जो थ्योरम था। p ऑफ x क्या होगा, ये जो एंटायर है लिखना जरूरी नहीं है, जो एंटायर है डिविडेंड इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, क्या आएगा हमारा, ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस 1, फिर आएगा हमारा ये क्वोशिएंट, ये वाला जो है अपर पार्ट, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, और जो हमारा आर है वो रिमाइंडर है 0, राइट। अब हमको इसके फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 120 प्लस 120x स्क्वायर आए, और जो प्लस माइनस करने पर आएगा माइनस 22x। तो ऐसे क्या फैक्टर्स ले सकते हैं हम, ऐसे हम ले सकते हैं 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, राइट, ये वाला 120, और 12 प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा, राइट। सो हियर वी कैन राइट इट एज x माइनस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22 को कैसे लिख सकते हैं, 10x माइनस 12x प्लस 120, राइट। अब हमें ये माइनस करने पर माइनस 22 आएगा और माइनस माइनस प्लस होकर 122 हो जाएगा। अब x माइनस 1 एज इट इज, इसमें कॉमन लीजिए आप, इसमें और इसमें, राइट, इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा और ये x माइनस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन लिया, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे 12, यहाँ पे क्या कॉमन बच जाएगा x, प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा 120, 12 10 जा 120, राइट। नाउ वी हैव टू टेक कॉमन x माइनस 10, सो दिस इज, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा x माइनस 10, here left with x, here left with minus 12, so we get three values as x minus 1, x minus 10, x minus 12 for this cubic equation. Like this we have to find, plus first हमने ट्रायल एरर मेथड किया, वन वैल्यू हमने फाइंड किया, देन वी डिवाइड दैट विथ दिस गिवन क्यूबिक इक्वेशन, गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी पुट ऑल द वैल्यूज एंड वी फैक्टराइज दिस बाय middle term, and then we got these three values x minus 1, x minus 10, x minus
12. सो लाइक दिस वी हैव टू कंटिन्यू. नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.